पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। अब तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। एक शख्स है जो आजकल बड़ी चर्चा में, गोदी मीडिया ने इस शख्स को आसमान पर उठा रखा है और वो स्वघोषित तौर पर एक महंत है, बाबा है, पीठाधीश्वर हैं। न जाने वो क्या क्या हैं और उनको लेकर तरह तरह के प्रोग्राम्स बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो लोगों को अंधविश्वास में डुबो रहे हैं, लेकिन अब उनका गोदी मीडिया के साथ जो डील हुई है, जो एक पैकेज तय हुआ है कि किस तरीके से उनकी इमेज को क्लीन किया जाए, उसका लाइव भंडाफोड़ हो गया है और वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उन्हें लोग महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, कोई बागेश्वर धाम वाले बाबा बोलते हैं, क्योंकि वो महंत हैं बागेश्वर धाम के। कहा जाता है जब वो टीवी पर या मोबाइल पर आते हैं, तालियां पीट पीट कर अजीब तरीके से पेश होते हैं। जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो लोग बहुत से हंसने लगते हैं और बहुत से लोग श्रद्धा में हाथ जोड़ लेते हैं। ये लोगों का अपना अपना मानना है, अपना अपना नजरिया है, लेकिन इनकी गोदी मीडिया से जो डील है उसका हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। लाइव भंडाफोड़ हुआ है और हम आपको बताते हैं हुआ क्या है। दरअसल आप एक वीडियो देखिए, ये सौरभ नाम के ट्विटर यूजर हैं, सौरभ यादव 1133 ने, और इस नाम से यूजर है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और ये वीडियो उन्हीं बागेश्वर धाम वाले बाबा का है। और इसमें एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर हैं जो 3 दिन से इस स्टोरी को कवर कर रहे थे और वो जाकर इन बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, जय बोलते हैं। और इस वीडियो में बाबा जो हैं उनके रिश्तेदारों के नाम बताने लगते हैं, भतीजियों के, भाई के, चाचा के। तो नतमस्तक हो जाते हैं रिपोर्टर साहब, लेकिन बाद में भंडाफोड़ हम करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए किस तरीके से पत्रकारिता इन स्वघोषित बाबाओं के चरणों में जाकर गिर पड़ी है। ये देश की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो गिर चुका है। देखिए, पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। अब तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। अब तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। तो चाचा जी का नाम बताकर रिपोर्टर को ऊपर बुलवा लिया। आपने देखा ना, छोटा छोटा रिपोर्ट चाचा का नाम बताया, फिर किसका नाम बताया, वो कहने लगा हाँ हाँ जी, और ये कोई चमत्कार है। चमत्कार नहीं है, बस बाबा जी की जय भी बोलने लगा। वो किस तरीके से रिपोर्टर, वो हम आपको दिखाएंगे। भाई का, भतीजी का नाम बता दिया तो ये मानने लगे कि हाँ बाबा में दम है और बाबा को बदनाम किया जा रहा है। अब सौरभ लिखते हैं, क्रांतिकारी पत्रकार साहब किसी विपक्षी नेता के सामने पूरी जान लगाकर बात करते हैं, किसान नेता को हड़का देते हैं और जब बाबा के सामने आते हैं तो पहले बाबा के चरण छूते हैं, फिर चरणों में ही बैठ जाते हैं। बाबा जी से अच्छी पत्रकारिता के लिए एक मंत्र लिख कर लेते हैं, बिल्कुल एक भक्त की तरह। अब हम करने जा रहे हैं इसका भंडाफोड़, और इस भंडाफोड़ वाले वीडियो को शेयर किया है उत्कर्ष सिंह साहब नाम के एक पत्रकार ने। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। अब देखिए कि जो जो रिश्ते आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री नाम के शख्स ने, स्वघोषित बाबा ने, जिन्हें लोग फर्जी बाबा भी बता रहे हैं, अंधविश्वासी वाले, अंधविश्वास फैलाने वाला भी बता रहे हैं, उन्होंने ये सारी पत्रकार के बारे में जानकारी कहां से गैदर की। दरअसल पत्रकार साहब की जो सोशल मीडिया पर प्रोफाइल है, खासतौर से हो सकता है फेसबुक पर, वहां उन्होंने अपने भाई का नाम रिलेशनशिप में ब्रदर में लिख रखा है। चाचा का भी नाम जो है उनका पता कर लिया गया। भतीजी का नाम भी उन्होंने कमेंट में अपने लिख रखा है। आप इस पूरे वीडियो के अगर छोटे छोटे अंश देखेंगे तो ये वीडियो शुरू होता है, अगर आप मेरे आवाज के साथ इसे देखें तो पत्रकार पैरों में गिर जाते हैं। सबसे पहले वो अपना माइक आईडी जो है, अपने चैनल की आईडी बाबा के चरणों में रख देते हैं और बाबा का माइक अपने हाथ में उठा लेते हैं। यहीं से पता चलता है कि पत्रकारिता की रीढ़ टूट चुकी है। एक फौजी अपनी बंदूक और एक पत्रकार अपना माइक कभी किसी भी फन्ने खां के चरणों में नहीं रखता, किसी भी बाबा के चरणों में नहीं रखता।
किसी भी नेता के चरणों में नहीं रखता, लेकिन इस पत्रकार ने अपना माइक आईडी, जो उसका गुरूर है, जो उसका सब कुछ है, उसे अपने इस बाबा के चरणों में रख दिया और बाबा का माइक उठा लिया। क्यों? अपनी गोद में अपने सीने से लगा लेते अपने माइक को, जो तुम्हें रोजी रोटी देती। नहीं, आगे बढ़िए इस वीडियो में। ये बाबा के चरणों में बैठ जाते हैं। बाबा क्या पूछ रहे हैं? बाबा उनके रिश्ते नाते पूछ रहे हैं, और बाबा और रिलेशनशिप में क्या आता है आगे देखिए। जिनका नाम पूछते हैं राघवेंद्र तिवारी, वो ब्रदर है, भाई है। ये इन्होंने खुद ही लिख रखा है अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। तो बाबा जी की टीम तो बहुत लंबी चौड़ी है, सैकड़ों करोड़ का मामला है, और बहुत से लोग बीजेपी के कुछ चिलगोजे भी उन्हें बचाने में, उनकी इमेज को क्लीन करने में जुट चुके हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो एक हरियाणा से कभी सोशल मीडिया टीम में बीजेपी के हुआ करते थे, हेड करते थे, उन्हें खाली कर दिया गया, हटा दिया गया पद से, लेकिन बीजेपी में है। वो भी इनकी इमेज क्लीन करने पर लगे हुए हैं। बहुत से लोग बीजेपी के चिलगोजे इनकी इमेज को क्लीन करने पर लगे हुए हैं, और ऐसे ही लोग ये सारी इंफॉर्मेशन बाबा की टीम, या बाबा की भी टीम हाईटेक होगी, बड़ा वाईफाई वाला जमाना है, हाईफाई वाला जमाना है। राघवेंद्र तिवारी का नाम पता करना कौन सा मुश्किल है। खुद उस पत्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट पर, उनका नाम बताएंगे पत्रकार साहब का, उनके अकाउंट पर मौजूद है। इस वीडियो में आप देख लीजिए। हम आपको आगे बढ़ाते हैं। इसी वीडियो में जो है वो अब इनकी और वो बाबा जी की जय, अच्छा बाबा जी की जय बोलने वाला पत्रकार क्या एबीपी न्यूज में कंटिन्यू करेगा? पता नहीं। अब देखिए, ज्ञानेंद्र तिवारी नाम है इस पत्रकार का, जो एबीपी न्यूज का है। इनके बड़े भाई साहब ने गृह प्रवेश किया और ईश्वर को याद किया। 2 दिन पहले ही इन्होंने ये अपलोड किया था बड़े भाई के बारे में, और इनके बाबा जी ने, जो इनकी जय बोल रहे थे, उन्होंने पूछ लिया क्या तुम्हारे भाई ने घर लिया, प्रॉपर्टी ली, गृह प्रवेश किया। तो यहां से सब जानकारी मिल जाएगी। किसी एक पत्रकार के चाचा का नाम ले लिया जाए पता करके, और उसे बुला लिया जाए स्टेज पर, जिसकी ऑलरेडी बाकी की जानकारी पहले से जुटा ली गई है, तो ये लोगों को चमत्कार के रूप में पेश करके दिखा दी जाएगी। क्या ये लाइव भंडाफोड़ नहीं हुआ है? ये सब सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर डाल रहे हैं पत्रकार साहब। अब देखिए, इन्हीं का जो अकाउंट है उसमें इन्होंने किसी को कमेंट का जवाब दिया है, जो है भरीगुनाथ प्रसाद तिवारी जो हैं, वेरी क्यूट अभिषी, बब्बा का ढेर सारा प्यार। इनके चाचा जी जो हैं अभिषी, उनके राघवेंद्र तिवारी जो है, धन्यवाद चाचा जी लिखते हैं उन्हें, उनकी भतीजी का नाम लिखा हुआ है यहाँ अभिषी। ये सब उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जुटाई गई जानकारी है, जिसे लोगों ने अंधविश्वास के तौर पर लोगों के सामने एक चमत्कार के रूप में पेश कर दिया। इनके भक्तों को बहुत से लोग अंधभक्त कह रहे हैं, लेकिन ये सारे मासूम भोले वाले लोग हैं, जिन्हें बहुत समय से आसाराम, राम रहीम जैसे लोग भी ठगते आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा वैसे ही हैं, लेकिन ये लोग जो उनके सामने बैठे हैं भीड़ के रूप में, वो बाबाओं से हमेशा ठगे जाते रहे हैं, जैसे राम रहीम और आसाराम ने ठगा है। प्रशांत कनौजिया नाम के ट्विटर यूजर हैं, आपको पता होगा, बहुत तेज तर्रार हैं और नेशनल कैंपेन इंचार्ज हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के। वो लिखते हैं, बलात्कारी आसाराम और राम रहीम की पोल खुली तो उसने भी इसे सनातन और हिंदुत्व पर हमला बताया था, जैसे बागेश्वर धाम के वाले बाबा और उनके चाहने वाले बता रहे हैं। अदालत द्वारा बलात्कारी घोषित होने के बावजूद भी कितने भक्त हैं कहते हैं बाबा निर्दोष हैं। यह अंधविश्वास है जिसके चलते बलात्कारी में भी दिव्य शक्ति दिखती है। सही बात है। अब आखिर में उस बाबा का वो चैलेंज सुन लीजिए जो उस पत्रकार को वो दे रहा है कि आगे से अगर अंधविश्वास फैलाने वाला बताया तो नंगा कर दो। कैसे लोकतंत्र का चौथा खंभा जो और नंगा हो चुका है, इसे एक दुस्साहसी बाबा भरे मंच पर हजारों की भीड़ के सामने नंगा करने की बात कर रहा है। सुन लीजिए, ये हिम्मत सिर्फ इन बाबाओं में हो सकती है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अमर वाजपेयी लिखते हैं एक ट्वीट में कि ये भक्त टाइप के लोग हैं कि अब की बार बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किसी और की नहीं बल्कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर को ही बुला लिया। पूरा वीडियो देखिए जो हम दिखा चुके हैं, और हम उसका पोस्टमार्टम भी कर चुके हैं कि किस तरीके से इस बाबा ने या इनकी टीम ने ये जानकारी जुटाई है। खैर, सुधीर चौधरी जो हैं, आप सब जानते होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है, ब्लैक उनका शो जो होता है, वो लेके आए हैं बाबा। उसमें ताता थैया टाइप का जो है ताली बजा बजा कर बयान दे रहे हैं। उसमें कोई फर्जी मौलाना टाइप है जो बंदूक, प्लास्टिक की बंदूक से भूत उतार रहा है। देखिए, सिर्फ ये बाबा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों, चूंकि मैं सिर्फ जो मुस्लिम समाज है उनकी बात करूंगा,
ये लोग बुजुर्गाने दीन को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो ये ताबीज़ गंडे ये वाले करते हैं कि मनचाही बीवी मिल जाएगी, मनचाही महबूबा मिल जाएगी, उससे पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे किए की काट नहीं, काट कर दे तो दोगुनी मुंह मांगी। अरे देखिए, पीर फकीर जो होते थे ना, पैसे के लिए काम नहीं करते थे। ये सब भटिए हैं, फर्जी हैं, जाली हैं। इन सब के चक्करों में मत आइए। ये मज़ारे हैं नहीं, बनाकर बैठ गए हैं बहुत से लोग। मज़ार जिन बुजुर्गाने दीन की होती थी, उन लोगों ने खिदमत खल्क में काम किए। ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले, ये सब भटिए हैं। और ऐसे ही कुछ बाबा भी भटिए हैं। ये सब धर्म का धंधा कर रहे हैं, मजहब का धंधा कर रहे हैं, इनसे बचिए। और इनको जो प्रमोट कर रहे हैं ना, ये एंकर्स और ये न्यूज़ चैनल, इनसे भी बचिए। ये सब भी धर्म के ठेकेदार बनकर आपको धर्म की अफीम चटाकर इंसान से हैवान बनाने पर तुले हैं। नंदलाल वर्मा लिखते हैं, बीपी न्यूज़ के पत्रकार की बागेश्वर धाम सरकार के गुरु महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने संतुष्टि कराई और लगा दी पत्रकार महोदय की अर्जी। पत्रकार महोदय ने बागेश्वर धाम के श्री बालाजी महाराज की शक्तियों को नमन किया। सोच रहे हैं क्या हो रहा है। अब देखिए, गंगा सिंह रावत है, वो लिखते हैं, बीपी न्यूज़ ने करोड़ रुपए लिए हैं धीरेन्द्र शास्त्री से। अब ये बात तो होगी, जो माइक आईडी उनके चरणों में रखकर अपनी सारी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उस पर बाबा का चमत्कार उसे मानता हो, जो उसने सब कुछ सोशल मीडिया पर लिख रखा हो, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि मिली भगत है इसमें। गोदी मीडिया और ये बाबा दोनों लाइव एक्सपोज हो गए हैं, भांडा फोड़ हो गया है। अजीत अंजुम पत्रकार हैं, लिखते हैं, एक महापाखंडी बाबा को चैनलों ने सिर पर बैठा लिया है। जो मुंह खोलते ही आइटम लगता है उसके सामने लौटने लगे हैं। अब ये सब कुछ आपके सामने है, जिसका हमने आपके सामने पोस्टमार्टम किया और जो है आपको बताया कि किस तरीके से इस देश में बाबा अपना धंधा चला रहे हैं या बाबा चमत्कार दिखा रहे हैं। अब इनका चमत्कार क्या था, उसका पीएम हो चुका है। आप बताइए कि आप इस स्टोरी से क्या समझे और क्या आपको लगता है कि बाबा और इस पत्रकार के बीच कोई सेटिंग थी या नहीं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।